नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंट डेवलपमेंट है अबाउट रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखास इन इंडियन आर्मी अंडर अग्निपथ स्कीम। और देखिए इसको लेकर न्यूज है कि नेपाल ने जो गोरखा लोगों का रिक्रूटमेंट होने वाला था इंडियन आर्मी में अंडर अग्निपथ स्कीम, उसको रोक दिया है। देखिए अब से लगभग 6 हफ्ते पहले इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल गवर्नमेंट को अप्रोच किया था फॉर कोऑपरेशन एंड अप्रूवल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखास इन इंडियन आर्मी। और इंडिया की तरह ही गोरखा लोगों का जो रिक्रूटमेंट होने वाला था इंडियन आर्मी में, वो भी 2 साल बाद हो रहा था, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कोरोना पेंडेमिक की वजह से इंडियन आर्मी में 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था। लेकिन अब ऐसी न्यूज है कि नेपाल ने इस पर रोक लगा दी है। और देखिए नेपाल गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में जो 75 साल पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा था, अब इस पर एक सवालिया निशान लग गया है। और रिसेंटली इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं मनोज पांडे, वो नेपाल के काठमांडू पहुंचने वाले थे नेपाल आर्मी की ऑनररी जनरल रैंक को रिसीव करने के लिए, और उससे ठीक पहले डिसीजन लिया गया है। देखिए ये भी एक ट्रेडिशन है इंडिया और नेपाल आर्मी के बीच में कि दोनों ही आर्मी के जो चीफ होते हैं उनके पास दूसरी आर्मी के जनरल की ऑनररी रैंक होती है। इसका मतलब इंडिया के आर्मी चीफ नेपाल की आर्मी के ऑनररी जनरल होते हैं और नेपाल के आर्मी चीफ इंडियन आर्मी के ऑनररी जनरल होते हैं। और ये ट्रेडिशन भी दोनों देशों के आर्मी के बीच में 75 साल पुराना है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे पहुंचने वाले थे काठमांडू सितंबर 5 को, और उससे पहले ही नेपाल गवर्नमेंट का डिसीजन काफी दुखद है। अब देखिए इंडियन आर्मी में जो गोरखा लोगों का रिक्रूटमेंट होता है वो होता है इंडिया, नेपाल और ब्रिटेन के बीच में हुए एक एग्रीमेंट के अंडर, जो हुआ था नवंबर 9, 1947 को। और इसी को लेकर नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर है नारायण खड़का, उन्होंने नेपाल में इंडिया के एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव को इन्फॉर्म किया है कि फिलहाल जो इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट करने जा रही थी नेपाली गोरखा का अंडर अग्निपथ स्कीम, ये उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, और इसीलिए उन्होंने इस पर अब रोक लगा दी है। और अब इसको लेकर नेपाल गवर्नमेंट का कहना है कि इस पर बाद में डिसीजन लिया जाएगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करने के बाद। देखिए नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि 1947 का जो एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड ब्रिटेन, जिसके बेसिस पर गोरखा लोगों का रिक्रूटमेंट होता है इंडियन आर्मी में, वो इंडिया की इस नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी अग्निपथ स्कीम को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और इसीलिए नेपाल को इस रिक्रूटमेंट स्कीम के इम्पैक्ट को एसेस करने की जरूरत है, और उसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि गोरखा लोग अब इंडियन आर्मी में रिक्रूट होंगे या नहीं। और गोरखा लोगों का जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट होना था, ये होना था थर्सडे को और चलना था सितंबर 29 तक नेपाल के डिफरेंट सेंटर्स पर। और फिलहाल अब इस पर लग गई है इंडेफिनेटली रोक। और इंडियन गवर्नमेंट की इस अग्निपथ स्कीम को लेकर नेपाल गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही क्वेश्चन उठाए हैं जैसे इंडिया में उठ रहे थे। उनका कहना है कि हमें चिंता है कि 4 साल बाद इन गोरखा रिक्रूट्स का क्या होगा, जब ये जॉबलेस लोग अपनी 20s में ही वापस सोसाइटी में जाएंगे। देखिए नेपाल पार्लियामेंट की जो स्टेट रिलेशन कमेटी है, जिसकी जल्दी मीटिंग होने वाली थी, वो डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस करने वाली थी इंक्लूडिंग अग्निपथ स्कीम और इसका गोरखा रिक्रूटमेंट पर क्या असर होगा। लेकिन उस कमेटी को लैक ऑफ कोरम की वजह से एडजर्न कर दिया गया, यानी उसकी मीटिंग नहीं हो पाई। हालांकि नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि ये जो डिसीजन लिया है नेपाल गवर्नमेंट ने, ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। इसका मतलब फिलहाल नेपाल ने परमानेंट रोक नहीं लगाई है, वो अपने यहाँ की सभी पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर से डिस्कस करेगी और फिर वापस इंडियन गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करेगी इसके बारे में। देखिए 1816 में जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, तब ऐसी फर्स्ट ट्रीटी हुई थी बिटवीन नेपाल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी के अंडर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गोरखा लोगों का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तब नवंबर 1947 में इसी रिक्रूटमेंट को लेकर इंडिया, नेपाल और यूके के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, और अब उसी एग्रीमेंट के अंडर गोरखा लोग रिक्रूट किए जाते हैं इंडियन आर्मी में और ब्रिटिश आर्मी में। देखिए फिलहाल इंडियन आर्मी में 7 गोरखा रेजिमेंट्स हैं, जिनमें 43 गोरखा बटालियंस हैं, और उनमें इंडिया और नेपाल दोनों के ही सोल्जर्स हैं। ये 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th एंड 11th। जो पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं और 8वीं गोरखा रेजिमेंट है, उसमें ज्यादातर है मगार्स और गुरुंग गोरखा। 9वीं रेजिमेंट में है क्षेत्रीज और ठाकुरीज, और 11वीं रेजिमेंट में है राय और लिम्बूस, और ये सभी इंडियन आर्मी का पार्ट है। आप लोग को यहाँ पर बता दूं, जो जनरल बिपिन रावत थे, जो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो कमांड करते थे 5th बटालियन ऑफ 11 गोरखा राइफल्स। गोरखा रेजिमेंट में जो सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता था इंडियन आर्मी में, वो होता था नौतनवा में, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है, बहरवा के पास। बाद में इसके लिए कुछ परमानेंट लोकेशंस बना दी गई और उन्हें कहा जाने लगा गोरखा रिक्रूटिंग डिपो, और ये लोकेशंस थी कुनरघाट में, गोरखपुर में और घूम में। नेपाल में जो गोरखा लोगों का रिक्रूटमेंट करवाते हैं उन्हें कहा जाता है गल्ला वाला,
वो यंग गोरखास को लेकर आते हैं इन रिक्रूटमेंट डिपो पर। उसके बाद फिर सिस्टम में थोड़ा चेंज किया गया और उसके बाद इंडियन आर्मी की रिक्रूटिंग टीम जाने लगी नेपाल में, जिसके अंडर वो खुद गोरखा यूथ को चुनती थी इंडियन आर्मी में सिलेक्शन के लिए। और इसके लिए इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैलीज ऑर्गेनाइज करती थी इन पोखरा और धारन और साथ ही नेपाल के वेस्ट और ईस्ट एरियाज में। और देखिए इन रैलीज में जितने भी गोरखा लोगों का रिक्रूटमेंट होता था उसमें 60% रिक्रूटमेंट नेपाली लोगों का होता था, बाकी बचे हुए इंडियन होते थे। किसी भी टाइम पर इंडियन आर्मी में अराउंड 32,000 से लेकर 35,000 नेपाली सोल्जर सर्व कर रहे होते हैं। और नेपाल में जो इंडियन आर्मी एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी है वो है अराउंड 1.32 लाख लोगों की। अब देखिए अगर बात करें कि एग्जैक्टली रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है गोरखा लोगों का इंडियन आर्मी के लिए, तो इसके लिए इंडियन आर्मी ने 2 गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो बनाए हैं, एक वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में और दूसरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है इसको लेकर तीनों ही कंट्रीज की जो आर्मी है, इंडिया की, नेपाल की और यूके की, वो ही डेट डिसाइड करती है। इस दिन तीनों आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद होते हैं और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका रिटन और फिजिकल टेस्ट होता है। अब मान लीजिए टोटल 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ उस रैली में और ब्रिटिश आर्मी को चाहिए 20 लोग, इंडिया को चाहिए 40 लोग और नेपाल आर्मी को चाहिए 50 लोग। तो उन 100 सिलेक्टेड लोगों में से जो टॉप 20 होंगे उन लोगों को चॉइस दी जाती है ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने की, क्योंकि तीनों आर्मीज में से ब्रिटिश आर्मी सबसे ज्यादा पे और अलाउंस ऑफर करती है इन कैंडिडेट्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट लोट बचता है उसे ले लेती है इंडियन आर्मी, क्योंकि इंडियन आर्मी नेपाल आर्मी के कंपैरिजन में लगभग 2.5 गुना पे और अलाउंस ऑफर करती है। बाकी बचे हुए रिक्रूट जाते हैं नेपाल आर्मी को। अब देखिए इंडियन यूथ की तरह नेपाल के जो गोरखा लोग हैं उनमें भी काफी क्रेज होता है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का और इसके एक काफी बड़ी संख्या में गोरखा यूथ इकट्ठा होते हैं इन रिक्रूटमेंट रैलीज में। लेकिन फिलहाल नेपाल गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी है और अब ये रिक्रूटमेंट रुक गया है। देखते हैं आने वाले टाइम में नेपाल गवर्नमेंट इसको लेकर क्या डिसीजन लेती है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।